स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट है सिंथेसिस में हमें जो सीखना है, आज हमें बनाना सीखना है। पार्ट 1 है इसका, लास्ट का पार्ट 1। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में हमें बनाना है। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते कैसे हैं, कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में भी हमारा क्लाउज का काम होता है, लेकिन देखिए हमने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस की जो पहचान होती है वो होती है, एक तो होती है प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, एक तो होती है प्रिंसिपल क्लाउज और एक होती है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लाउज की जरूरत पड़ती है और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लाउज की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि भाई कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होती है, इसका मतलब हमें समझा दीजिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लाउज से डिफरेंट कैसे होती है। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउज का अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होती है वो प्रिंसिपल क्लाउज की तरह समान पदीय होती है, वो अपना पूरा अर्थ निकालती है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस उसमें बनता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज में कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बना सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया। देखिए, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमारा बन सकता है कि हम कोऑर्डिनेटिंग में और सबऑर्डिनेट में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, इन दोनों में डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट को अपना सेंस पूरा करने के लिए, ठीक है, अपना सेंस पूरा करने के लिए या अपना सेंटेंस पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज इज नीडेड टू मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है उसको अपना सेंस पूरा करने के लिए, अपने वाक्य को पूरा करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लाउज की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सेंटेंस है ही ड्रिंक्स, फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट क्लास का हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास है ही ड्रिंक्स। फॉर एग्जांपल है हमारे पास ही ड्रिंक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये क्लाउज है ही ड्रिंक्स, क्या पीता है भाई। दूसरे हमारे पास सेंटेंस हमने इसमें दिया, जो इसमें जोड़ना है, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। ठीक है, इसमें हमने सेंटेंस दिया ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर आपने इसमें जोड़ दिया है सेंटेंस पूरा करने के लिए, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। ये सेंटेंस जब भी पूरा होगा जब आप इसमें एक प्रेडिकेट देंगे, यानी कि एक फाइनाइट वर्ब बनानी होती है। इससे पहले आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीख चुके हैं ये। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का आपने पढ़ा था, वर्क हार्ड यू विल पास। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लाउज का था। वर्क हार्ड यू विल पास, फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, एक सेंटेंस ये है यू विल पास। ठीक है, हम इसे एडवर्ब की तरह बनाएंगे, एडवर्ब जोड़िए इसमें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, इसका सेंटेंस बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। अब हमारा सबऑर्डिनेट का आपको समझ में हो गया। कोऑर्डिनेट सेंटेंस को अपना सेंस पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज की जरूरत नहीं होती है, वो पूरा सेंटेंस होता है, उसका पूरा सेंस निकलता है, वो उसका पूरा सेंटेंस पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कोऑर्डिनेट का एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस है, गॉड मेक द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ये कंपाउंड सेंटेंस का हमारे पास एग्जाम्पल है। कंपाउंड सेंटेंस का हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, गॉड मेक द कंट्री एंड मैन मेड
द टाउन, गॉड मेक द कंट्री अलग सेंटेंस है, मैन मेड द टाउन अलग सेंटेंस है। ये वाला आपके पास प्रिंसिपल क्लाउज है, ये वाला इस पर डिपेंड तो कर रहा है, ठीक है, इसका अर्थ तो पूरा कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में भी एक अलग सेंटेंस है। मैन मेड द टाउन, इंसान ने शहर बनाया है या फिर कस्बा बनाया, ठीक है। इसी तरह से भगवान ने देश बनाया, इस तरह से दोनों सेंटेंस एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं और दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मिलते हुए, ठीक है, सेंस पूरा हो रहा है एक तरह से, आप मान लीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सेंटेंस बनाने के लिए कि केवल क्या चाहिए होती है, हमें केवल उसके लिए रिलेटिव एडवर्ब भी चाहिए होती है और रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होती है, जैसे आपने एडजेक्टिव में बनाना सीखा था कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसा है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो सेंटेंस आपको जोड़ने होंगे, बस उनमें के बीच में आपको एक कंजक्शन लगानी होगी। कंजक्शन लगाने के बाद सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें कंजक्शन के बारे में पढ़ना है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपको 4 तरह की कंजक्शन पढ़नी पड़ेगी। 4 तरह की कंजक्शन कौन सी है, जो जिससे कल हम शुरू करेंगे अपने नए तरह के सेंटेंस। 4 तरह की कंजक्शन आपके पास, कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरी आपको जो कंजक्शन पढ़नी है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए वो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक। जो आपको तीसरे तरीके पढ़नी है अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो आपको सेंटेंस में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इलेटिव कंजक्शन, ठीक है। 4 तरह की कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है उसको ठीक तरह से इस बार पढ़ लें और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। कल से हम कम्युलेटिव कंजक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। कम्युनिकेटिव कंजक्शन और एडवर्सेटिव कंजक्शन शायद हम दोनों ही पढ़ लें, 5-5 मिनट का काम है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसमें आपको केवल कंजक्शन लगानी है, कौन सी कंजक्शन को क्या कहते हैं ये कल पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे बच्चों को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं और कल आगे का पढ़ेंगे।